गोकुल और वृंदावन की धरती पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन अनेक लीलाओं से भरा हुआ था। कान्हा अपने ग्वाल सखाओं के साथ प्रतिदिन गौचारण के लिए जाते और अनेकों बाल लीलाएं करते। ग्वाल बाल भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वे न केवल सबसे चतुर थे, बल्कि संकट के समय सभी की रक्षा भी करते थे। ग्वाल बालों के साथ कान्हा का विहार। एक दिन श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र वृंदावन के हरे भरे जंगलों में गौचारण के लिए गए। उनके साथ सैकड़ों ग्वालबाल थे, जो बांसुरी बजाते, हंसी मजाक करते और खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। कान्हा अपने मित्रों के साथ कभी कबड्डी खेलते, कभी जलक्रीड़ा करते, तो कभी आम के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते। मित्रों का यह आनंद अद्भुत था। कभी कभी वे मिलकर गोपियों की मटकी से माखन चुराते, तो कभी किसी बड़े वृक्ष की छांव में बैठकर भोजन करते। श्री कृष्ण का स्वभाव इतना मोहक था कि सारे ग्वालबाल उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहते थे। वे उनकी हर बात मानते और उनके साथ हर खेल में शामिल होते। लेकिन उस दिन जंगल में कोई भयावह उपस्थिति थी। वृंदावन के पास की एक झील के किनारे एक विशाल सफेद बगुला दिखाई दिया, जो असामान्य रूप से बड़ा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसकी चोंच इतनी विशाल थी कि उसमें एक पूरा मनुष्य समा सकता था। दरअसल यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि कंस द्वारा भेजा गया असुर बकासुर था। वह पूतना का भाई था, जो अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। वह जानता था कि कृष्ण ही उसकी बहन के मृत्यु का कारण थे, इसलिए उसने कंस को वचन दिया था कि वह स्वयं कृष्ण का वध करेगा। बकासुर ने किया आक्रमण। ग्वालबाल आनंद में मग्न होकर खेल रहे थे कि तभी बकासुर ने एकदम झपट्टा मारा और भगवान श्री कृष्ण को अपनी चोंच में दबोच लिया। यह देख ग्वालबाल घबरा गए। वे भयभीत होकर चिल्लाने लगे, कान्हा, कान्हा। कई बालक डर के मारे रोने लगे, तो कुछ अपनी लकड़ियों और लाठियों से बकासुर पर वार करने लगे, लेकिन उस विशाल असुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कान्हा को निगलने का प्रयास किया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। जैसे ही बकासुर ने कृष्ण को निगलना चाहा, श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना गर्म और विशाल बना लिया कि बकासुर के लिए उन्हें निगलना असंभव हो गया। उसका गला जलने लगा और वह तड़पने लगा। उसने जल्दी से कृष्ण को बाहर उगल दिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण बाहर आए, उन्होंने उसके दोनों जबड़ों को अपने हाथों से पकड़ लिया और पूरी शक्ति से खींच दिया। बकासुर दर्द से करा उठा, उसकी आंखें बाहर आ गईं और वह धरती पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने एक और झटका दिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वह उसी क्षण निष्प्राण हो गया। ग्वालबालों की प्रसन्नता। यह देखकर सभी ग्वालबाल प्रसन्न हो गए। वे दौड़कर कृष्ण के पास आए और खुशी से झूम उठे। कान्हा ने हमें बचा लिया, वे चिल्लाते हुए बोले। गोपबालों ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया और उनके चारों ओर नृत्य करने लगे। कुछ बालक भगवान कृष्ण के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाने लगे, तो कुछ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। जय हो कान्हा की, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बच्चे आनंद से झूमते हुए वृंदावन लौटे और इस अद्भुत घटना को गोपियों और अपने माता पिता को सुनाया। माता यशोदा और नंद बाबा ने जब यह सुना, तो वे भयभीत हो गए और कृष्ण को तुरंत अपनी गोद में बैठा लिया। माता यशोदा ने प्रेम से कान्हा को गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हमारी भक्ति अटल है, तो श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ होते हैं। जय श्री कृष्ण।